हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के देश में। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 12 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं थर्ड शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, बारहवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक थी और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देश का रहने वाले किस देश के रहने वाले हैं। तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस एवेइरो है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और रोनाल्डो ने 5 बैलून डी और पुरस्कार भी जीते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार संबंधित, सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे। और पंडित रविशंकर को 1999 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जवारा किस राज्य का नृत्य है। तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच गाया जाता है, नृत्य किया जाता है और इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। और जवारा नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश प्रशस्ति पुस्तक के लेखक कौन है। हरिशेण, हरिशेण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेनामी लेन देन अधिनियम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1988 में शुरुआत हुई थी, 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम के लिए कौन प्रसिद्ध थी। तो टी बाला सरस्वती प्रसिद्ध थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करते हुए शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली की 20वीं सदी की अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मंडल में मौसम परिवर्तन होता है। तो 6 मंडल में होता है, 6 मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई। तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी। 1872 में हुई थी, 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की वर्तमान की बात करते हैं 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की है। और शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक थे और जिसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैलाश मंदिर किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंते दुर्ग द्वारा 735-757 ईसा के दौरान प्रारंभ करवाया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई खेलों का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ और किस वर्ष हुआ था। तो 1951 में हुई थी, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टूर्नामेंट के पहले संस्करण में भारत ने 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक थे। और 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विधि की समक्षमता किस अनुच्छेद में थे। अनुच्छेद 14 में है। तो अनुच्छेद 14 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम सिंह को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म विभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है इस बार। और इस बार 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं इसमें। और सूची विदेशियों में एनआरआई और पीआईओ ओएसआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी इसमें शामिल है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कालिदास पुरस्कार कितने साल के अंतराल पर मिलता है। तो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है, जो कला के लिए एक पुरस्कार है। और यह सम्मान प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत लेखक कालिदास के नाम पर दिया जाता है। और 1980 में यह सबसे पहले कालिदास के सम्मान में दिया गया था। और प्रारंभ में इससे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला की श्रेणी में हर वर्ष प्रदान किया जाता। लेकिन वह अभी इसको 4 वर्ष के अंतराल प्रदान किया जाता। तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है। तो हरिशेण, हरिशेण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और चंद्रवर्धा की बात करते पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और भवभूति कन्नौज के राजा उनके दरबारी कवि थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था
आज की थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सबसे आगे बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस, यदि आप एसएससी दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ शाम को 4 बजे क्लास होती है जीके एंड जीएस की, जिसमें अपन रोज़ 60 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 10 कंप्यूटर क्वेश्चन और 50 जीके एंड जीएस के क्वेश्चन करते हैं। जो आपका पिछला ऐसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसमें पूछे गए रोज वो क्वेश्चन करते हैं, अपन एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो यदि आप एसएससी दिल्ली पुलिस का भी आपका एग्जाम होने वाला है अगले महीने में। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।